देखिए आज के इस वीडियो में हम जो है वो क्लास 12 के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है सब, और आप जब बना रहे हैं तो इसमें जो है आप इसका कन्वर्जन के रूप में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आप कर सकते हैं। तो हम एक एक करके कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऊर्जा अभिक्रिया को देखते हैं। बहुत बार जो है ये पूछा जाता है ऊर्जा अभिक्रिया क्या है। तो सिंपली आपको याद करना है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही कहते हैं ऊर्जा अभिक्रिया, है ना। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। आप इसको रिपीट कीजिए कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ आपका क्या है, वो एल्किल हैलाइड है। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप ले लिए मिथाइल क्लोराइड को CH3Cl को, इसका दो अणु लेना है। CH3Cl के दो अणु को सोडियम धातु के साथ कराते हैं अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ तीर चिन्ह के ऊपर में लिख दिए शुष्क ईथर। क्या बनता है, ये एल्केन बनता है। यानी हो गया, यहाँ देख लीजिए, यहाँ CH3 आप डबल कर रहे हैं तो यानी कि C2H आपका 6 हो गया, C2H6 प्लस 2NaCl। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो एल्किल हैलाइड से आप एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप जो है अगर आप इथाइल क्लोराइड का आप ले लीजिए C2H5Cl, इसके दोनों को आप ले लीजिए, सोडियम धातु के साथ आप करा रहे हैं, यही प्रोसेस यहाँ हो रहा है। तो आपका 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी कि आपका हो गया C4H10 प्लस 2NaCl एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्जा रिएक्शन। एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको एल्केन प्राप्त होता है। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए कि एल्केन से हम एल्किल हैलाइड कैसे ले आते हैं। को एल्केन है, इससे आप जो है एल्किल हैलाइड कैसे ले आइएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप जो है कोई एल्केन ले लीजिए, जैसे CH4 है, तो CH4 को अगर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसके, सूर्य की ओर प्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में, तो इससे एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, CH3Cl प्लस आपका हो गया HCl। तो इस तरह से आपका जो है वो हैलाइड एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप C2H6 है, इसको आप Cl2 के साथ करा दीजिए तो आपका ये बन जाता है C2H5Cl प्लस HCl। तो इस तरह से आप जो है एल्केन से आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम एल्किल हैलाइड से अगर हम अल्कोहल लाना चाहें तो एल्किल हैलाइड को आप क्या कीजिए, एल्किल हैलाइड को अगर हम जलीय KOH के साथ करा देते हैं, एल्किल हैलाइड को हम जलीय KOH के साथ कराते हैं तो ये आपका जो बन जाता है वो अल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे देखिए अगर हम
मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl है, इसको हम जलीय KOH के साथ कराते हैं तो ये मेरा बन जाता है मेथेनॉल, CH3OH प्लस KCl। इसी प्रकार से आप एथेन से एथेनॉल ला सकते हैं, एथेन से एथेनॉल भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि एथेन से आप जो है इसको Cl2 के साथ करा दिए, इथाइल हैलाइड आपका हो गया, इथाइल हैलाइड को आप KOH के साथ करा दिए, आपका एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं बहुलीकरण अभिक्रिया। बहुलीकरण अभिक्रिया भी जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है कि इसमें क्या है कि बहुलीकरण का मतलब होता है कि ढेर सारा, पॉलीमर का आप एक शब्द यूज़ कीजिएगा, पॉलीमर का मतलब होता है ढेर सारा, बहुलक, मतलब बहुत सारी इकाइयाँ इसमें मिली होती है। तो बहुलीकरण का मतलब है कि आप जब दो या दो से अधिक समान अणु जो है अगर हम उसको उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो मिलकर के वो एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि छोटा जो अणु जो है वो मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करता है। जैसे आप देख लीजिए कि एसिटिलीन है, एसिटिलीन यह जो है इसको अगर हम लाल तप्त तांबे की नली से होकर के 600 डिग्री सी पर प्रवाहित करते हैं तो एसिटिलीन जो है वो बहुलीकृत होकर के बेंजीन बनाता है। ये आपका बेंजीन है C6H6, ये बेंजीन बनाता है। उसी प्रकार से एथीन है C2H4, यह जो है बहुलीकृत होकर करके जब हम इसको उच्च ताप पर दाब पर गर्म करते हैं तो ये बहुलीकृत होकर करके पॉलीथीन बनाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो वो कहलाती है बहुलीकरण अभिक्रिया।